Good morning, students. Today we study hypnotic and sedative, chapter 4 pharmacology of diploma, second year. Hypnotics. What is hypnotics? Drugs which produce sleep. जो ड्रग्स स्लीप प्रोड्यूस करती हैं उसको कहते हैं हम hypnotics. And sedatives. ड्रग्स रिड्यूस एक्साइटमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप. मतलब जो ड्रग्स स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती पर एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती हैं उनको कहते हैं हम सिडेटिव. हिप्नोटिक एंड सिडेटिव में क्या डिफरेंस है? हिप्नोटिक्स और स्लीप प्रोड्यूस कर रही हैं, सिडेटिव स्लीप प्रोड्यूस नहीं कर रही और सिर्फ रिड्यूस कर रही हैं एक्साइटमेंट को, रिलैक्स कर रही हैं बॉडी को पूरी और माइंड को भी. इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है इसका? बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजापिन. बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं? बार्बिचुरेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ मेलोनाइल यूरिया. ये केमिकल है नेम उसका जिसके अंदर यूरिया और मेलोनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं. केमिकली क्या है बार्बिचुरेट्स? डेरिवेटिव्स ऑफ मेलोनाइल यूरिया. मेलोनाइल यूरिया का क्या मतलब होता है? यूरिया और मेलोनिक एसिड. अब इसमें बार्बिचुरेट्स के क्या क्लासिफिकेशन है आगे ड्रग्स की? इसमें होती हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग. अल्ट्रा शॉर्ट मतलब बहुत कम टाइम लेती हैं अपना एक्शन दिखाने के लिए, शॉर्ट थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेंगी, इंटरमीडिएट जिसमें मीडियम टाइम लगेगा अपना एक्शन प्रोड्यूस करने में, और लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो बहुत लंबा समय लेती हैं अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए. सबसे पहले देखेंगे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग हैं. थियोपेंटेन एंड थियोबार्बिटोन. क्या टाइम लेती हैं वो? 15 to 30 मिनट्स. थियोपेंटेन एंड थियोबार्बिटोन टाइम क्या लेती हैं? 15 to 30 मिनट्स. शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स सिकोबार्बिटोन और हेक्सोबार्बिटोन क्या टाइम लेती हैं ये? 2 to 4 आवर्स. इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन सी ड्रग है? ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन. टाइम क्या लगता है इनको? 4 to 8 आवर्स. और लॉन्ग एक्टिंग में बार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन, इसमें 8 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगता है. लॉन्ग एक्टिंग में बार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मतलब ये बॉडी पे अपने एक्ट कैसे करती है? हमारी बॉडी में गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन में, वो होता है इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है. इनहिबिटरी मतलब जब इस पर ड्रग एक्ट करती है तो ये इनहिबिटरी वर्क करता है. इनहिबिटरी मतलब नेगेटिव वर्क करता है, नेगेटिव एक्साइट नहीं होता, नेगेटिव वर्क करता है. जब बार्बिचुरेट जब इसके ऊपर एक्ट करते हैं तो इसका गाबा का एक्शन इंक्रीज कर देते हैं. अब गाबा का एक्शन नॉर्मली क्या है? इनहिबिट करता है वो, मतलब एक्साइटमेंट को डिक्रीज़ करता है. तो फिर एक्शन ऑफ गाबा इंक्रीज़ होएगा जब बार्बिचुरेट जब ड्रग कोई भी एक्ट करेगी इसके ऊपर तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सिडेशन या फिर अपने कह सकते हैं एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देगा. गाबा नॉर्मली भी यही कर रहा था पर बार्बिचुरेट ने उसको और उसका एक्शन बढ़ा दिया उसके ऊपर एक्ट करके, तो फिर क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? सिडेशन का मतलब ये अपनी एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर रहा है. इसके यूजेस हिप्नोसिस प्रोड्यूस करते हैं ये बार्बिचुरेट्स टू रिलीव इंसोम्निया. किसी को इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? नींद ना आना या कम आना. तो ये इसको इंसोम्निया में अपने यूज़ कर सकते हैं और ये हिप्नोसिस प्रोड्यूस करता है. स्लीप के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने. यूज़ एज प्री एनेस्थेटिक ड्रग. प्री एनेस्थेटिक ड्रग का मतलब क्या होता है? जो एनेस्थेसिया देने से पहले जो बॉडी को रिलैक्स करने की जो कंडीशन होती है उसमें देते हैं. एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने के लिए प्री एनेस्थेटिक ड्रग, एनेस्थेसिया देने से पहले जो ड्रग देते हैं अपने बार्बिचुरेट्स, उसमें भी यूज़ होता है. एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? टॉलरेंस. रिपीटेड यूज़ डेवलप्स टॉलरेंस मतलब अगर रिपीट अपने डेली यूज़ करते रहेंगे तो इसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. तो फिर इसकी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है डे बाई डे. अगर आज 2 mg ले रहे हैं तो अगर 2 mg अपने कंटिन्यूसली 5 to 10 डेज तक लेते रहेंगे तो उसके 10 डेज़ के बाद अपने को 4 mg डेली लेनी पड़ेगी. इसको टॉलरेंस कहते हैं. डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है और ये प्रोड्यूस करते हैं ड्रग डिपेंडेंस.
ड्रग डिपेंडेंस का मतलब कि इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है पर्सन। ऑन रिपीटेड यूज डेवलप बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं ये। एक तरह से ये नशे की गोलियां जो होती हैं ना, वो यही होती हैं, बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजापिन, जो ड्रग डिपेंडेंस प्रोड्यूस करती हैं। बेंजोडाइजापिन शॉर्ट एक्टिंग बेंजो एक्टिंग कंपाउंड, मीडियम एक्टिंग कंपाउंड और लॉन्ग एक्टिंग कंपाउंड, 3 क्लासिफिकेशन किया हुआ है इसको। शॉर्ट एक्टिंग में 3 to 5 आवर्स तक वर्क करती हैं ये, मीडियम में 6 to 24 आवर एंड लॉन्ग एक्टिंग में 24 to 72 आवर। अब इसके एग्जांपल क्या है? शॉर्ट एक्टिंग में आता है ट्रायाजोलाम, मीडियम एक्टिंग में आता है ऑक्साजेपाम, ट्राइजेपाम एंड लॉन्ग एक्टिंग में आता है डाइजेपाम। डाइजेपाम का नाम हमने सुना ही होगा, हम यूज़ करते हैं जो। इसके यूजेस: रिडक्शन ऑफ एंजाइटी एंड एग्रेशन, जो एंजाइटी है, चिंता, और एग्रेशन है, एग्रेसिवनेस है जो माइंड में, और एंजाइटी है, चिंता है जो, उसको रिड्यूस करते हैं बारबिचुर ये बेंजोडाइजापिन। डिप्रेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर फंक्शन, जो कॉग्निटिव और साइकोमोटर फंक्शन होते हैं, मतलब जो अपनी विल से करते हैं, जिसमें दिमाग का यूज़ होता है अपने काम करने में, उसको डिप्रेस कर देता है ये, रिलैक्स कर देता है। एंजाइटी में कौन सी ड्रग यूज़ होती है? एल्प्राजोलाम। और एपिलेप्सी में कौन सी यूज़ हो रही है ड्रग? डाइजेपाम एंड लोराजेपाम। एडवर्स इफेक्ट: विड्रॉल सिम्टम, अगर इसको विड्रॉ करते हैं, अगर कंटिन्यूसली बेंजोडाइजापिन कोई पर्सन ले रहा है, उसको विड्रॉ करेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम होंगे उसके। क्या क्या विड्रॉल सिम्टम होते हैं? एंजाइटी, चिंता होने लगेगी, रीबाउंड, इंसोमनिया फिर होने लग जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी उसके लिए बिना ड्रग को, और एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, हैंगओवर, ड्राउजीनेस, चक्कर आना, कंफ्यूज रहेगा, कन्फ्यूज़न, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं विड्रॉल सिम्टम के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गाउट एंड एंटी गाउट ड्रग्स। गाउट क्या होता है? गठिया, नाम सुना होगा ना, गठिया होता है। क्या होता है गठिया में? डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन एंड अराउंड जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं ना, नी जॉइंट है जैसे घुटनों का, और फिंगर्स का जॉइंट्स होते हैं, जो उसके अंदर यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स होते हैं ना बॉडी में, वो एक्सक्रीट पूरे नहीं हो पाते, या फिर उनका प्रोडक्शन ज़्यादा जब होता है बॉडी में तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट में। करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, तो इसकी वजह से क्या होता है? पेन एंड स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में। यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, घुटनों के जॉइंट्स में, फिंगर्स के जॉइंट्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है? रिकरेंट अटैक्स होते हैं। रिकरेंट अटैक्स मतलब बार बार अटैक होते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, पेन एंड स्वेलिंग के जॉइंट्स में। कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं इसके अंदर? एक होता है एक्यूट गाउट होता है, एक होता है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट का मतलब जो एकदम से जब पेन प्रोड्यूस होता है उसमें, और क्रोनिक गाउट जो लंबे समय तक चलता रहता है, लगातार पेन होता रहता है। 2 तरह की गाउट होती है। एक्यूट गाउट में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? नेसेड्स। नेसेड्स का क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो अपने आइबुप्रोफेन होती है, जैसे डाइक्लोफेनक होती है, पायरोक्सिकैम होती है, ये नेसेड्स में आती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और कोल्चिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉयड जो यूज़ करते हैं पेन के लिए, वो। ये एक्यूट गाउट में 3 तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं। और क्रोनिक गाउट में कौन सी यूज़ करते हैं हम? क्रोनिक गाउट को हाइपर यूरिसेमिया भी कहते हैं। कैसे पता लगता है क्रोनिक गाउट का? अगर ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, उसको कहते हैं कि क्रोनिक गाउट है।
ब्लड में यूरिक एसिड की क्वांटिटी अगर इंक्रीज्ड है तो पेशेंट को यूरिक एसिड वो क्रोनिक गाउट हो सकता है। इसमें दो तरह के ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक तो यूरिकोसूरिक ड्रग्स है, एक सिंथेटिक ड्रग्स है। यूरिकोसूरिक ड्रग में क्या आती हैं? प्रोबेनिसिड, सल्फिनपायराजोन, और सिंथेटिक ड्रग में क्या आती हैं? एलोप्यूरिनोल। एक्यूट गाउट, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर इन्फ्लेमेशन एंड पेन। सडन ऑनसेट मतलब एकदम से जब पेन और इन्फ्लेमेशन होगा और वो भी सीवियर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उसको कहते हैं गाउट। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जॉइंट्स में, उसकी वजह से। फिर क्या होता है? जॉइंट बिकम रेड, टेंडर, स्वेलिंग एंड पेनफुल। रेड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और पेन रहता है जॉइंट्स में। अब इसमें ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं अपने? नेसेट्स, मैंने बताया था पहले, नेसेट्स और कोल्चिसिन। नेसेट्स में कौन कौन सी ड्रग आ गई? नेप्रोक्सन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पायरोक्सिकैम और इटोरोकोक्सिब। ये सारी ड्रग्स अपने नेसेट्स हैं जो अपनी एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं। कोल्चिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मॉल प्लांट कोल्चिकम ऑटमनेल। ये एक ना नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये कौन से प्लांट से मिलता है? ये कोल्चिकम ऑटमनेल। इट इज़ यूज टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ये कोल्चिसिन ड्रग है, कोल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से मिलती है और पेन एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए काम आती है एक्यूट गाउट में। अब क्रोनिक गाउट, सीवियर इन्फ्लेमेशन एंड पेन लास्ट फॉर लॉन्ग टर्म। जो सीवियर इन्फ्लेमेशन और पेन है वो लॉन्ग टर्म के लिए जब होता है उसको कहते हैं क्रोनिक गाउट। लंबे समय तक जब चलता रहता है ये इन्फ्लेमेशन एंड पेन, उसको कहते हैं क्रोनिक गाउट। इसमें कौन कौन सी ड्रग अपने यूज़ करते हैं? यूरिकोसूरिक ड्रग और सिंथेटिक ड्रग्स। दो तरह की ड्रग्स मैंने ऊपर बताई थी ना, उसमें है अपनी प्रोबेनिसिड यूरिकोसूरिक ड्रग में और सल्फिनपायराजोन। यूरिकोसूरिक ड्रग कैसे काम करती हैं? ये एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, एक्सक्रीशन मतलब जो किडनी से अपने एक्सक्रीट कर रहे हैं ना यूरिन, उसके थ्रू यूरिक एसिड को उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देता है ताकि वो जॉइंट्स में डिपॉजिट ना हो। जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो बन रहा है हमारी बॉडी में उसको एक्सक्रीट कर देता है थ्रू यूरिन। यूरिन से वो पास आउट हो जाता है यूरिक एसिड और वो डिपॉजिट नहीं हो पाता। इसमें एग्जांपल बताया था मैंने, प्रोबेनिसिड और सल्फिनपायराजोन, दो ड्रग आती हैं इसके अंदर यूरिकोसूरिक ड्रग्स में। और फिर क्या है? सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग में आती है अपनी एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल का क्या फंक्शन है? इनहिबिट्स एंजाइम एक्जेंथिन ऑक्सीडेज। एक्जेंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन में ज़रूरी चाहिए होता है बॉडी में। एक्जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है बॉडी में, तो उसको वो इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है। तो एक्जेंथिन ऑक्सीडेज जब रुक जाएगा तो यूरिक एसिड सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा। यूरिक एसिड सिंथेसिस डिक्रीज होगा तो यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी है बॉडी में वो डिक्रीज हो जाएगी और प्रेसिपिटेट जॉइंट्स में नहीं होगा। तो ये सब अपने CNS का पार्ट है, ये गाउट और वो बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट, ये सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।